तो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ गाइड पिन का लेंथ। देखिए कभी भी ये जो कैम के जो पिन रहेंगे ये स्लाइडर में एंट्री करेंगे, बराबर। जी एक ये इसका काम रहता है, स्लाइडर में एंट्री होना होना चाहिए। दूसरा काम रहता है वेजिंग जो रहती है ना, वेजिंग, ये जो वेजिंग रहती है ना, गाइड जी मतलब जी अपना वेजिंग पे गाइडिंग करते हैं, लेकिन कैविटी और कोर का हाई पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे में घुसना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें तो ज्यादा हाई पॉइंट है नहीं। जैसे कि मैं इसको मूव करके दिखाता हूँ आपको, एक असेंबली को मूव करता हूँ, यहाँ पे डायनामिक ले लेते हैं। जैसे कि देखिए कोर का यहाँ पे है ना, कोर का हाई पॉइंट यहाँ पे है, बराबर। तो इसके बाद ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोफाइल कैविटी में घुसना स्टार्ट हो गया, बराबर। जी यहाँ से ये पॉइंट से प्रोफाइल कैविटी में घुसना स्टार्ट हो गया, तो इसके बाद ये इसमें घुसेगा। तो गाइड पिन का काम क्या है, दोनों हाफ को गाइड करना, बराबर। फिक्स अप और मूविंग अप को गाइड रखना है। बट गाइडिंग कब होना चाहिए, स्टार्ट कब होना चाहिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे कोर और कैविटी के एंटर होने के पहले सबसे पहले एंटर क्या हो रहा है, स्लाइडर में ये फिंगर का पिन, फिंगर का कैम एंटर होने जा रहा है, बराबर। यहाँ पे जी ये पॉइंट है। तो अगर समझ लो मोल्ड अलाइन नहीं है, बराबर कि नहीं, अगर गाइड पिलर ने डाला जी मोल्ड अलाइन नहीं, शिफ्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये कैम इसमें आएगा क्या, नहीं जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, बराबर, हम्म, डैमेज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जी के तो दोनों हाफ को पर्टिकुलर मतलब पहले से अलाइन रखने के लिए जो भी आपका वेजिंग रहेगा, फिंगर का पिन रहेगा, दोनों अलाइन मतलब एक ही डायरेक्शन में सीधे जानी चाहिए। इसके लिए ये क्या करेगा, गाइड पिन वर्क करेगा, गाइड पिन काम करेगा। लेकिन ये कितना लंबा होना चाहिए उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इसका जो लेंथ रहेगा, देखिए यहाँ से ऊपर से हमारा मूवमेंट हो रहा है, और फिंगर का पिन स्लाइडर में एंट्री होने के पहले, अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया, यहाँ पे देखिए एंट्री होने जा रहा है। तो इसके बाद अभी देखो मेरा, मैं ऊपर ऊपर ले लेता हूँ फिक्स, आपको कितना इसमें एंट्री हो गया है, लगभग 80 mm, ठीक है। 80 mm जी ये एंट्री हो गई। अभी ये 80 mm नहीं चाहिए हम लोग को, कितना चाहिए, ओनली 30 mm, चैम्पर कंसिडर करके 30 mm। तो लगभग मेरा लेंथ है ना गाइड पिलर का, वो 50 mm ज्यादा है ना। तो ये हमें कम करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिंगर के अकॉर्डिंग या तो मोल्ड बंद होने के अकॉर्डिंग आपको गाइड पिलर का लेंथ कितना रखना है, समझ में आया। मतलब उसका 30% होना चाहिए उसके अंदर, थर्टी आपके कहने का परसेंट मतलब ये नहीं है। रे बाबा, 30 mm। ये जो घुस मतलब रहा है अगर ये 30 mm अंदर पहले से जाना चाहिए। उसके बाद मैं उसके बाद कैम का पिन, वेजिंग, ये सब एंटर हो जाएगा। सर मान लीजिए कोई कंपोनेंट है वो 150 mm लंबा है या 200 mm लंबा है, नहीं ठीक है। नहीं, सुनो तो सुनो सुनो सुनो, आप रॉन्ग साइड में जा रहे हो। कंपोनेंट की लंबाई से कुछ लेना नहीं है। ये जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन जो भी हाई जी पॉइंट रहेगा, हाई पॉइंट में जब कैविटी एंट्री करना स्टार्ट करेगा, तो उस स्टार्ट पॉइंट के पहले गाइड पिन 30 mm पहले से अंदर जाना चाहिए, बस। इट इज नॉट रिलेटेड टू कंपोनेंट हाइट, इट इज विथ रेफरेंस टू कंपोनेंट हाई पॉइंट और फिंगर पिन का हाई पॉइंट। सर एक्चुअली में क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे 200 mm लंबा कंपोनेंट है, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉटल है इस तरीके की, ठीक है। और उसके लिए हमें जो वेजिंग बनानी पड़ेगी वो कम से कम 200 का, तो कम से कम उसे 60 mm के आसपास उसकी वेजिंग बनानी पड़ेगी। तो हम जब उसे कहते हैं इसके लिए हिसाब से जो करेंगे, तो 60 mm प्लस क्या कहते हैं 30 mm, तो उसके लिए केवल 30 mm में काम हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि नहीं शायद नहीं उसके लिए नहीं नहीं, और आप लंबी होनी चाहिए आप पिन। समझ नहीं रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ। गाइडिंग 30 mm चाहिए, गाइडिंग इसके पहले 30 mm अंदर घुसा होना चाहिए, बस। मेरा जो कहने का जो मेन पॉइंट है ना, वो आप समझ नहीं रहे। पार्ट का हाइट कितना है उससे कुछ लेना देना नहीं मुझे। मुझे क्या चाहिए, ये जो फिंगर का जो पिन है, ये स्लाइडर में भी घुसने वाला है, बराबर। ठीक है सर।
तो उसके पहले मेरा गाइड पिन 30 mm अंदर जाना चाहिए बस। ठीक है सर। अब सर एक क्वेश्चन ये है, ये मान समझ लीजिए गए क्या एक। प्रवीण? पहले ये समझ गए हाँ क्या आप? सर। पहले इसके हाँ ऊपर सर आप ये तो। आंसर, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ ना उसके ऊपर रिप्लाई नहीं है। मैं वो अगर समझ रहा है तो फिर मैं दूसरे दूसरे के बारे में बात करूंगा। हाँ हाँ सर, ये समझ में ठीक आ है रहा है मेरे को। प्रांजल आपको? हेलो? हो सर, हो बरोबर सर. ओके आपको अंकुश? यस सर. तो यहाँ पे प्रवीण जस्ट मिनट, यहाँ पे अ, हम लोग अभी 50 mm लगभग लेन जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया। इसके बाद मेरा जो पिन है ये कितना, लगभग कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं जीरो कर लेता हूँ, ये जीरो हो गया। अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एक, कितना mm, 77 mm अंदर गए हैं बराबर। 70. बरोबर. तो 77 mm का जरूरत नहीं है, हम लोग को 30 का ही जरूरत है। तो मैं कितना 77 mm से 30 mm कट करता हूं तो कितना आएगा आंसर मेरा प्रवीण? 50, सॉरी 48 तक 47। आएगा बराबर, 48 47। तो उतना मुझे लेंथ कम करना है पिलर का। तो सब अभी मैं पिलर में जाऊंगा और उसका लेंथ कम कर लेता हूँ। तो मैं इसको 103 mm कर देता हूँ, 150 था 103 कर दिया। ठीक है इतना मुझे लेंथ चाहिए। अभी ये किसके रहते हुए मैं समझा रहा हूँ आपको, फिंगर का जो पिन है ना उसके रेफरेंस से समझा रहा हूँ। ओके कभी कभी कोई मोड में पिन नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा फिर कंपाउंड का प्रोफाइल रहेगा, हाई पॉइंट रहेगा। तो अभी यहाँ से वापस दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये स्टार्ट हो गया, यहाँ से अंदर जाना, गाइड पिलर में घुस रहा है, गाइड पिलर बुश में जाएगा अभी बराबर। इधर जीरो कर लिया, अभी यहाँ से नीचे जाएगा, 28 mm अंदर गया बराबर कि नहीं? अभी तो बाहर ही है, अंदर एंट्री नहीं मारा, लेकिन 28 mm पहले से गाइड पिलर घुस गए मूविंग आप में बराबर। अभी ये मोड मेरा क्या हो गया, अलाइन हो गया, ये अलाइन हो गया। और अभी ये स्लाइडर के अंदर घुसेगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, बट क्या उसको क्या बोलते हैं, प्री गाइडिंग होना चाहिए है ना। और अभी इसके बाद ये जो वेजिंग बीजिंग रहेंगे ना ये सीधा ही जाएगा। अभी क्या होता है, आप बोलोगे सर गाइड पिलर नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ता है धीरे धीरे आपका ये जो वेजिंग है ना, ये मतलब अगर आपके मोल्ड में मिस अलाइन रहेगा क्लैंपिंग करने के टाइम तो ये इसको खराब कर देता है यहाँ पे। तो ये पहले से सेफ्टी, हम लोग क्रॉस चेक सेफ्टी कंसीडर करते हैं ना, वो सेफ्टी फैक्टर है। इसको पहले गाइड करो 30 mm तक और उसके बाद बाकी का गाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जिसका भी जो भी फेसेस का एंगल अगर कम डिग्री है, 3 डिग्री है, 5 डिग्री है, तो उस कंडीशन में ये कंपलसरी काम करे, क्योंकि इसमें क्लियरेंस कितनी रहेगी गाइड पिलर और बुश में, काफी कम रहेगी बराबर, 20-30 माइक्रोन रहेगी। तो वो मोल्ड को उतनी एक्यूरेसी में प्रिसाइजली, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लैडर्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिसाइजली गाइड द मूविंग एंड फिक्स हाफ बराबर। तो यही उसका काम है, ये सबसे पहले गाइड करेगा, फिर बाकी के एलिमेंट बाद में एक दूसरे के अंदर इंसर्शन हो जाएंगे, गाइड हो जाएंगे। तो ये गाइड पिन का आप समझ गए क्या? गाइड पिन का लेंथ कितना रखना है, पोजीशन कहाँ रखना है, कॉर्नर में पोजीशन रहेगा, और उसका काम गाइडिंग का कैसे चलता है वो मैंने आपको बताया। अगर कैम नहीं रहेगा कोई मोड में तो आप प्रोफाइल का हाई पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। ये सब तीनों को समझ में आ गया आज का ये इंपॉर्टेंट फैक्टर? यस सर। यस सर. हाँ यस सर. ठीक है अभी अभी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अभी प्रवीण आप पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या कुछ डाउट है इसमें। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, मान लीजिए जैसे 1 मीटर लंबा कोई वो है, 1 मीटर लंबा कोई बड़ा मोल्ड है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, केवल 30 mm से बात नहीं बनेगी ना, उसके लिए तो कुछ ज्यादा भी हमें करना पड़ सकता है? नहीं 30 mm से ही बात बनेगी, उसमें भी 30 mm। 30 से बात बनेगी? हाँ उसके लिए कोई अलग से नहीं पकड़ने, लंबा है तो क्या हो गया, गाइडिंग तो उतना ही है ना, मतलब गाइडिंग उतना होगा तो गाइड ही होगा ना। सर गाइड तो होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या कहते हैं, जो बोलिए बोलिए। लग रहा है, वो मुझे लग रहा है कि कहीं उसकी वजह से वो मतलब उतना प्रॉपर अलाइन ना हो पाए।
उसके लिए शायद ज्यादा गाइडिंग की जरूरत पड़े, क्योंकि ज्यादा लोड पड़ेगा तो उसे ज्यादा गाइडिंग की जरूरत पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये। नहीं नहीं, वो उसके ऊपर कोई लोड नहीं रहता ना, इट इज जस्ट अलाइनिंग टू हाफ, तो उसमें लोड की कुछ बात ही नहीं है। ठीक है सर। मोल्ड बड़ा हो जाता है उसका डायमीटर बढ़ता है, नॉट गाइडिंग लेंथ। ओके ओके ठीक है सर। ओके ओके। तो आपके लिए टास्क रहेगा, आपने जो भी मोल्ड बनाया ना, आप मुझे कल शो करोगे तीनों के तीनों गाइड पिलर और बुश डाले हैं और उसका लेंथ आपने कंफर्म किया है। एटलीस्ट ओके मुझे सर। आपके मोड के स्नैप आने चाहिए। हाँ, ओके सर। क्योंकि अभी का जो हाँ यस आगे सर। का जो कोर्स है, अगर आप साथ में नहीं चलोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो ये कुछ दिन के बाद आप भूल ही जाने वाले, उसमें कोई डाउट नहीं। ओके सर। आप इसमें अभी देखिए 400 बाई 400 का मोल्ड है, मैंने 40 उसका कॉलर का डायमीटर दिया है। इसको मैं इसको दिखाता हूँ गाइड पिन को। ओके 40 कॉलर डायमीटर दिया है, उससे मैंने इसको जो लगभग 5 ये डायमीटर घटा है, 35 34 किया, और उससे मैंने वापस इसको 4 या 5 घटाया, इसको 26 या 24 भी कर सकता था मैं। गाइडिंग के बारे में मैं आपको चार्ट दूंगा, ये एक बार समझ में आ जाएगा तो अगली सेशन में आपको चार्ट शेयर करूंगा कि कहाँ से कहाँ तक कितना बड़ा मोल रहेगा, कितना बड़ा गाइड पिलर देना है, बस कितना बड़ा बूस्ट डालना है। तो ये आज के सेशन में मैंने आपको गाइड पिन बताया, गाइड पिन का लेंथ डिफाइनिंग बताया, गाइड पिन का डायमीटर के लिए चार्ट देने वाला हूँ। कल के सेशन में चार्ट शेयर करूंगा, और गाइड बुश भी आपको मैंने बताया। अभी आप कल लोग मुझे रिमाइंड करो कि इसका जो गाइड पिलर का और क्या क्या टाइप आता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता, एक स्पिगॉट लग जाता है पीछे, और दूसरा एक अगर कैविटी कोर प्लेट का थिकनेस बड़ा रहेगा तो यहाँ से काट के इसको पीछे से बोल्टिंग दिया जाता है, बट आई विल एक्सप्लेन यू देयर। सर इसके ये किस मटेरियल का होता है और बुश कितने कौन से मटेरियल का होता है? हाँ, वो भी आपको कल के सेशन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसका मटेरियल हार्डनेस सब आपको कल के सेशन में पता चलेगा, ओके मिस नहीं करना कल का सेशन। सर। एक्चुअली मैं हो सकता है 10 मिनट 15 या 20 मिनट लेट हो जाता हूँ। वो आपका, फिर आपको टाइम पे पंच लाना रिकॉर्डिंग। है, आपका प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके सर, वो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना उसकी? रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, टेलीग्राम पे ही? टेलीग्राम पे ही मिलेगी, लिंक मिलेगी, वहां से आप जाके देख सकते हो वीडियो। ओके। तो आज के सेशन में इतना ही लेंगे, कल के सेशन में फिर मिलते हैं, इसका मटेरियल बाकी सब चीजें डिस्कस करेंगे। ओके यस सर। ओके फ्रेंड्स, देन ओके गुड सर। नाइट, मिलते हैं कल। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, टेक केयर। ओके थैंक यू।